अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक लेक्चर का एक तसलसल जारी है और हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह जब तक हमारे पास टाइम होगा। हम आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर है जी आप लोगों को जो है लेक्चर सबसे पहले मिल जाएंगे, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जो वीडियो जो लेक्चर हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और मेक श्योर कि आप लोगों ने बेल का जो बटन है, बेल का जो आइकन है वो भी दबा देना है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन यानी मिल पाए। तो जनाब चलिए हम अपनी टॉपिक की तरह आते हैं। आज हम जो कर रहे हैं इंग्लिश मॉर्गेज जिस तरह हम आप लोगों को मालूम है कि जब ब्रिटिश इधर आए तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेकर आए। उन्होंने मुख्तलिफ क़वानीन लाए, हमारे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने यहाँ पे डेवलप की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ को यहाँ पे लाया। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सी ऐसी यानी चीज़ें यहाँ डेवलप की जो कि यानी इंग्लिस्तान से आए, जो यहाँ के नहीं थे लेकिन वो उस मुल्क के फॉरेन कंट्री के थे, उन्होंने यहाँ लेकर आए। बहरहाल ये तो होता ही है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। हुकूमत अगर कोई करेगा तो जाहिर है जी तो वो कुछ ना कुछ तो देगा। इंग्लिश मॉर्गेज भी ये ब्रिटिश का तोहफा है हमारे लिए। ये भी जो है इंग्लिस्तान से आया है। यहाँ इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी, अपने आप को बाइंड करता है कि वो रीपे करेगा वो मनी को, मॉर्गेज मनी को ऑन सर्टेन डेट को, एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, और ट्रांसफर करता है एब्सोल्युटली टू मॉर्गेजी बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन है दैट ही विल ट्रांसफर इट टू मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट एज एग्रीड, कि भाई अगर वो पैसे वापस करेगा, मॉर्गेजर अगर पैसे वापस करेगा तो मॉर्गेजी यानी जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी हुई एब्सोल्युटली वो उसको वापस करे। दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंग्लिश मॉर्गेज। भाई बिल्कुल सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र करता है। मॉर्गेजी कौन है? जो कर्ज देने वाला। मॉर्गेजर कौन है? जो ज़मीन का जो वो प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो मॉर्गेजर है। वो क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है इस कंडीशन पर कि भाई जब वो प्रॉपर्टी जब वो आपकी मॉर्गेज मनी जो है उसको सर्टेन डेट में अगर वापस नहीं कर पाया तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप उसे सेल आउट करें। अगर मॉर्गेज मनी को अनसर्टेन डेट या सर्टेन डेट से पहले अगर वापस करेगा जो लेंडर है तो वो बाइंड है कि भाई वो मॉर्गेजी पर ये बात यानी क्या होती है, फ़र्ज हो जाती है। यानी ज़रूर वो यानी जो प्रॉपर्टी है वापस मॉर्गेजर को यानी ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ हम इसके हम इसके एसेंशियल पढ़ रहे हैं। एसेंशियल सेक्शन जो रेलिवेंट सेक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 58E है। एसेंशियल में पर्सनल कोवेनेंट। पर्सनल कोवेनेंट का मतलब है कि भाई वो पर्सनली लायबल है, कि भाई वो खुद पे करेगा। खुद पे करने का क्या मतलब है? अगर वो पे ना करे तो ये इख्तियार मॉर्गेजी के पास है कि भाई वो सूट फाइल कर सकता है इस बंदे के खिलाफ। इसलिए इसको कहते हैं कि ही इज पर्सनल कोवेनेंट, यानी वो पर्सनली लायबल है। फिक्स ड्यूरेशन, इसकी फिक्स ड्यूरेशन क्या है? फिक्स ड्यूरेशन होती है यहाँ पे।
اگر کوئی مارگیج پراپرٹی ٹرانسفر کرتی ہے قرض لے کے، تو وہ قرض کے لیے وہ ڈیوریشن مقرر کرتا ہے کہ بھئی میں اس دوران، اس یعنی اتنے مہینوں میں یا اتنے سالوں میں، اگر میں آپ کی جو قرض ہے، آپ کی جو یہ مارگیج منی ہے، آپ کو اگر میں واپس نہیں کر پایا، تو آپ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر کے اپنی پیسے لے لیں۔ ایبسلوٹ ٹرانسفر، ایبسلوٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے، یہاں پہ سب کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہاں پہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پراپرٹی کی کیا اونرشپ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی پوسیشن بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے ساتھ تمام رائٹ یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ سب کچھ ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ؟ کنڈیشن یہ ہے کہ بھئی اگر وہ فکس ڈیوریشن میں اگر وہ پے نہ کر پائے، تو اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سیل کرے۔ ری ٹرانسفر آن پیمنٹ، اگر وہ پیسے کو ٹرانسفر کرے گا، یعنی اگر وہ مارگیج منی مارگیجی کو واپس کرے گا، جو قرض لے لیا ہے اس کو اگر واپس کرے گا، تو مارگیجی یعنی وہ کیا پراپرٹی کو واپس کرے گا۔ رجسٹریشن جس طرح میں نے کہا کہ اگر 100 روپے سے اوپر ہے تو رجسٹر ضروری ہے، یا 100 روپے ہے تب بھی رجسٹر ضروری ہے۔ اگر 100 روپے سے کم ہے پراپرٹی کی ویلیو، تو پھر رجسٹریشن آپشنل ہے۔ ریمیڈی آف سیل، یہاں ریمیڈی جو مارگیجی کو جو حاصل ہے وہ سیل کی ہے۔ سیل کس ذریعے سے کرے گا؟ وہ تھرو کورٹ کرے گا، اس طرح نہیں کرے گا۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے۔ انتہائی آسان ہے، بالکل سمپل ہے جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، بائے۔